लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए लोग अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। कोई पार्टी करता है तो कोई पिकनिक पर जाता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जो लोग आजमाते रहते हैं सिर्फ एक खुशी हासिल करने के लिए। मगर फिर भी आप एक परमानेंट हैप्पीनेस यानी स्थायी खुशी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि खुश ना रहने का कारण हम खुद और हमारी आदतें भी हो सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खुश कैसे रहा जा सकता है। हम आपको 7 दिन का एक हैप्पीनेस चैलेंज भी देंगे जिससे आप पूरा साल खुश रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी खुशी की दुश्मन बन जाती हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। आपकी उदासी, आपका दुख, आपके गम, इनके पीछे आपकी ये आदतें हो सकती हैं और ये आदतें आपकी खुशी छीन लेती हैं और बदले में आपको उदास बना देती हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपकी खुशी छीनकर आपको उदास बनाती है। दूसरे लोगों को प्राथमिकता देना, दूसरों की मदद करना, उनका साथ देना, उनके साथ खुश रहना, उनकी केयर करना आदि, ये सभी वैसे तो बहुत अच्छी आदतें हैं, मगर दिक्कत तब आने लगती है जब हम दूसरों को प्राथमिकता पर रख देते हैं। क्योंकि दूसरे लोग आपको प्राथमिकता पर नहीं रखेंगे तो आपको दुख होगा। इसके अलावा हो सकता है कि उनकी बातें, उनकी सोच या उनके एक्शन आपके दुख का कारण बनते रहें। नयापन ना लाना, कई लोग ज़िंदगी में नयापन नहीं लाते, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में खुशी और उत्साह खत्म हो जाता है और ये उनके दुखों का कारण बनती है। इसलिए कोशिश करें कि जीवन में आप कुछ नया सीखते रहें, नई जगहों पर जाएं, अपने घर को नए तरीके से सजाएं, नए लोगों से मिलें। क्योंकि आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। बड़ी खुशी का इंतज़ार करना, लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। शायद उनका मतलब उन बड़ी खुशियों से होता है जो सबको आसानी से दिख जाती हैं। उदाहरण के लिए शादी होना, बच्चा होना, बड़ा घर खरीदना, नई नौकरी लगना आदि। मगर ये खुशियाँ हर रोज़ नहीं मिल सकती, बल्कि आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे घर वालों के साथ बैठकर बातें करना, उनके साथ कुछ अच्छा खाना, पेड़ पौधे लगाना, मानसिक शांति ना रखना। जिन लोगों को हमेशा तनाव या चिंता में रहने की आदत होती है वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें हमेशा किसी न किसी बात का तनाव रहता ही है। आप बेवजह की बातों पर तनाव या चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है वह होकर ही रहेगा। तनाव व चिंता भगाने के लिए योग व एक्सरसाइज का सहारा लें। खुशी के लिए दूसरों पर निर्भरता, देखिए खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही है और आप ही ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुशी के लिए किसी खास इंसान या दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो उनकी वजह से दुखी, उदास या चिंतित होने की आशंका भी ज़्यादा रहेगी। ये वो आदतें या वजह है जिसकी वजह से आप उदास रहेंगे और खुशी आपकी दुश्मन बन जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर खुश रहा कैसे जा सकता है और कौन से ऐसे तरीके हैं खुशी पाने के जो बेहद आसान तो हैं और उनके ज़रिए आप पूरा साल खुशियाँ पा सकते हैं। लेकिन आखिर खुशियाँ क्या है, कहाँ से आती हैं, कैसे बढ़ती हैं, इन सवालों के इर्द गिर्द हमारा हर दिन गुजरता है। असल में जीवन का अर्थ और उद्देश्य जान लेना ही असली खुशी है। आज हम आपको एक 7 दिन का हैप्पीनेस चैलेंज देने जा रहे हैं, जिसे फॉलो कर हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा और इनके ज़रिए आप 365 दिन खुशियों के होने का एहसास करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप इस चैलेंज को ज़रूर पूरा करें और हमें बताएं कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या और कितना बदलाव आया है। तो दोस्तों, ये है पहला चैलेंज। पहले दिन आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के बारे में लिखिए और हर रिश्ते को पहचानिए। आपके कई दोस्तों में से किसके साथ आप
बातें ज़्यादा साझे कर सकते हैं, किस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, कौन सा दोस्त है जो आपको हमेशा हंसाता है। पहले दिन आपको अपने रिश्तों को परखना है, अपने दोस्तों की इन खूबियों को लिखना है, क्योंकि हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार रिश्तों और खुशियों में गहरा नाता है। रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव हमें तनाव, अवसाद से बचाते हैं और लंबे समय तक जीवित रखते हैं। तो पहले दिन का चैलेंज ये है कि आपको उन दोस्तों के बारे में लिखना है जिसे आप अपने सबसे पास महसूस करते हैं। दूसरे दिन का चैलेंज ये है कि आपको उस व्यक्ति को फ़ोन करना है जिसे आप कई दिनों से मिले नहीं हैं, लेकिन उस व्यक्ति से आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। आज उसे अपने बारे में बताइए, उसके बारे में पूछिए। साथ ही यह तय कीजिए कि अगली बार कम से कम 8 मिनट की यह बात कब होगी, क्योंकि जो लोग सप्ताह में 1-2 बार परिचितों और दोस्तों से कम 8 मिनट बात करते हैं, उनमें अवसाद, अकेलापन और चिंता कम होती है और वे ज़्यादा खुश रहते हैं। तीसरे दिन का चैलेंज यह है कि आपको किसी अनजान व्यक्ति से बात करनी होगी। वह वॉचमैन हो सकता है या फिर रास्ते में मिला कोई भी व्यक्ति। दरअसल अनजान व्यक्ति की आपके प्रति कोई धारणा नहीं होती। वह आपको जैसे आप हैं वैसे ही स्वीकार करता है। वो आपको आपके बैकग्राउंड से जज नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि 1970 के दशक से जारी एक शोध के अनुसार अक्सर अजनबियों से बात करने वाले ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। वे खुशमिजाज बने रहते हैं, परिस्थितियों में जल्दी ढलते हैं। चौथे दिन का चैलेंज यह है कि आपको उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना होगा जिसने आपके जीवन में कोई अहम काम किया है। उसे ईमेल, मैसेज या चिट्ठी लिखकर बताइए कि वो कितना महत्वपूर्ण है। चिट्ठी में उदाहरण, घटना या किस्सा भी लिखिए। उसे अपनी अहमियत का पता चलेगा, क्योंकि प्रशंसा करने वाले और पाने वाले दोनों को खुशी होती है। यह भावनाओं को गहराई देती है। जो लोग रिश्तों को बचाए रखते हैं वे ज़्यादा खुशहाल जीवन जीते हैं। 5वें दिन आपको ऑफिस के उन साथियों से मिलना होगा जिनसे काम की बात होती है। उन्हें अपने बारे में बताइए और उनका हाल पूछिए। अगर आप छात्र हैं तो उन दोस्तों से बात कीजिए जिनसे संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी और समझ बढ़ती है, क्योंकि गैल्प की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों के वर्क प्लेस पर अच्छे दोस्त होते हैं उन्हें तनाव कम होता है, उन्हें नए विचार ज़्यादा आते हैं और वे अधिक सफल होते हैं। छठे दिन आपको किसी दोस्त से किया वादा पूरा करना होगा या फिर उससे पहले किसी पूर्व सहकर्मी के साथ भोजन करना होगा जिसने आपको हमेशा हंसाया है। अगर किसी से वादा किया था कि किसी दिन साथ में कॉफ़ी पिएंगे तो यह काम जरूर कीजिए। आज ऐसे किसी पेंडिंग काम को भी पूरा कीजिए, क्योंकि रिसर्च बताते हैं कि जो लोग किसी संस्था, संगठन जैसे मंदिर समुदाय, हॉबी ग्रुप, सहायता समूह या स्पोर्ट टीम से जुड़े रहते हैं उनमें खुशी का स्तर अधिक होता है। आखिरी यानी 7वां दिन, इस दिन आपको पूरे साल के लिए लक्ष्य बनाना होगा। जैसे एक लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनसे एक साल में मिलना है। संकल्प कीजिए कि बीते 6 दिन में जो किया है वह पूरे साल करेंगे। खुद से वादा कीजिए कि दोस्ती की परंपरा हमेशा निभाएंगे, नए ट्रेंड शुरू करेंगे, क्योंकि साल भर का यह हैप्पीनेस प्लान आपको मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से पूरे साल सेहतमंद रख सकता है। यह आपके लिए खुशी का एक जरिया बनेगा।